अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसकी 4 आज से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसे उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। क्या 2 पैसों की 5 गोलियां नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारा सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो मत। डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से बढ़ करो। हालेलुया। छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे ईश्वर, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपने समझे पिता। आपका डर आपका भय हमारे जीवन में आए पिता। जैसे एक यूसुफ के जीवन पिता परमेश्वर आपका डर आपका भय था और पाप और बुराई से वो दूर रहा, वैसे पिता हमें पाप और बुराई से दूर रख पिता। और हमें आपके डर आपके भय में और आपके वचन के निमित्त चला और आज्ञाकारी बन के चला मेरे पिता। सबको प्रार्थना आज के वचन सभी के जीवन में सोगन फैलाए पिता। और आप मेरे मुख से होकर बोले इनसे बातें करें खुदा। सबको प्रार्थना सब प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसी से डरो जो कहता है कि वो उस व्यक्ति से ना डरो जो शरीर को घात करते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसी से डरो जो आत्मा को नरक में डालने का अधिकार है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग जो शरीर को घात करते हैं उनसे डरते हैं। जब उनके ऊपर सतावट आती, जब तकलीफ आती, जब बीमारी, तो वो डर जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। विश्वास में आने के बावजूद भी यदि उनके ऊपर समस्या आती तो वो दुनिया की बातें सुनकर, लोगों की बातें सुनकर वो संसार में चले जाते हैं और डर के मारे, क्योंकि बहुत सारे लोग धमकी भी देते हैं मारने कूटने की और मौत से घाट उतारने की बात बोलते हैं। बहुत सारे लोग मौत से मारने की बात करते हैं, लेकिन कहता वो परमेश्वर कि उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, तुम्हें नष्ट और मार सकता है, लेकिन उसी से डरो जो आत्मा को नरक में डाल सकता है और आत्मा का बचाने का काम करता है। यानी मेरे अजीजों, आप और मुझे उस परमेश्वर से डरना चाहिए जो हमारे आत्मा को बचाएगा, जो हमारे आत्मा को स्वर्ग राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर उन्होंने जाल डाला और बहुत सारे उनके ऊपर दोष लगा, लेकिन वो उससे नहीं डर रहा था, वो परमेश्वर को देख के डर रहा था। क्योंकि वो बोलते बार बार कि मेरे साथ सो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का डर और भय मानते। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं इस अपने स्वामी के कारण नहीं डरता, क्योंकि उसने मुझे सब कुछ अधिकार दे दिया, लेकिन मैं उस खुदावन से डरता हूँ जो आकाश और पृथ्वी और मुझे बनाने वाला खुदा है। मैं उससे डरता हूँ, उसके विरुद्ध में पाप नहीं कर सकता। यदि आप भी उस खुदावन से यदि डरते हैं तो आपको परमेश्वर उस नरक की आग से आपको बचाएगा और स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएगा। क्योंकि यीशु मसीह कहता है 12 के 8 कहता है मत्ती के लूका के अंदर, मैं तुमसे कहता कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। पर तो जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसका परमेश्वर स्वर्गदूत के सामने उनका इनकार किया जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब उनके ऊपर प्रताड़ित होती है, जब समस्या आती है, जब सतावट आती है, तो वो डर जाते कि लोग आप हमें जेल में डाल देंगे, कोई हमें घात करेगा, कोई हमें मृत्यु से मार डालेंगे। इस प्रकार से वो डर के मारे कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं यीशु मसीह को नहीं पहचानता, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, वो मुकर जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कि मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा मैं भी पिता के सामने उसे, स्वर्गदूतों के सामने उसे मैं मान लूंगा। यानी हमें चाहे सतावट, चाहे मुसीबत, चाहे जो भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यदि विश्वास किया तो हमें बोला कि हाँ मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मैं यीशु मसीह का भक्त हूं, मैं यीशु मसीह का मित्र हूं, मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं, मैं नहीं डरूंगा, मौत से मैं नहीं। क्योंकि यदि हम मर भी जाएंगे संसार के अंदर, हमें घात भी करेगा, शरीर को नष्ट भी करेंगे, लेकिन हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जाएगी। मेरे अजीजों, आप और मुझे संसार को देखकर नहीं डरना है, उनको देखकर नहीं कांपना है, उनको देखकर हमारे जीवन में डर को नहीं लेकर चलना है, लेकिन हमें निडर होकर चलना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें डर और भय कर, मैं तुम्हें सामर्थ और स्वयं और सामर्थ्य, प्रेम और स्वयं की आत्मा देता हूं। कहा यानी हमें यीशु मसीह ने सामर्थ्य की आत्मा दिया, उससे हमें लेकर चलना है, डरना नहीं है, संसार और मनुष्य को देखकर नहीं डरना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारे से लड़ता है और आप और मुझे वो बचाने वाला परमेश्वर है। चाहे कैसी परिस्थिति क्यों आएगी, उस परिस्थिति का सामना प्रभु यीशु मसीह करेगा और आप और मुझे उस जाल और उस महामारी, उस समस्या से बाहर निकालेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेना को यहोवा परमेश्वर पिता, ओ रीबा लाबा समद रुखा दनबा रिवहाना रबा समथना निहाला से पवित्र पिता
परमेश्वर। आज के कलामात के वचन से हरि के जन पवित्र आत्मा जय मेरे पिता, सामर्थ्य का आत्मा जय, हरि को सीखा समझे पिता, आज से निडर होकर चलने पाए, आज से पाप और से दूर रहने पाए, आज से तेरे डर में तेरे भय में चला, आज से पिता मनुष्य के सामने भी ये हाँ कि हाँ में हमेला कर तेरे वचनों के साथ आज्ञाकारी बनकर तेरी वफादारी बनकर चले, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने पिता। एक भी आत्मा स्वर्गीय नरक में न जल के स्वर्गीय राज्य वारिस बने पिता, और सबको तेरा आत्मा प्रभु अपनी आत्मा सौंपते पिता। प्रार्थना आज धन्यवाद खुदावन पत्नमा यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आप सभी गॉड ब्लेस यू ऑल, अगले वीडियो मिलते सबको, जय मसीह।